जय सत्यम सिद्धाय नमः। मैं मोनिका उपस्थित हूँ एक और नए विषय के साथ आपके लिए सत्य दर्शन पर आधारित एक और वीडियो लेकर। आज का विषय है मातृ संबंधी दर्शन। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये मातृ ऋण क्या है। संसार में बहुत सारे ऐसे ऋण होते हैं जो ये सब कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों से ही जुड़े होते हैं। तो ये कहावत आपने सुनी होगी, हर संसार में जिसका भी हम कर्जा लेकर आते हैं तो उसका हमें भरना पड़ता है। तो हर हाल में चाहे जो भी हो, ये भी विधि के विधान का एक संसार का नियम है जो कि सत्य है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने माता पिता की एकल संतान हूँ और पिछले एक साल से मेरी माता जी बहुत ज़्यादा बीमार थी। क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत हुए 8 साल हो चुके थे, तो माता जी की बीमारी को देखते हुए मैं उन्हें अपने पास यहाँ ससुराल में ही ले आई। वो बहुत ही कष्ट में रहती थी पर कभी किसी से कुछ कहती नहीं थी। लड़की के घर का पानी पीना भी पाप होता है, उनकी भी मान्यता बिल्कुल ऐसी ही थी। लेकिन पतिहीन और पुत्रहीन होने के कारण मेरे सिवा उनका कोई और दूसरा सहारा भी नहीं था। तो इसीलिए उन्हें मेरे पास ही अंत तक मैंने उन्हें रखा और उनकी सेवा भी मेरे द्वारा ही संपन्न होना था। उनका जितना भी कार्य था तो उसी तरह से वो सब कुछ हुआ भी। तो अभी उनकी जो आयु थी वो 58 साल की थी। उन्हीं की मृत्यु के संबंध में जो मैंने दर्शन देखे अपनी साधना में, तो वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। तो 28 मार्च 2020 को अभी मेरी माता जी का देहांत हुआ। बहुत ही कष्टकारी और संघर्षपूर्ण जीवन उनका रहा और उनकी बीमारी और कष्ट संबंधी दर्शन को जो भी मैंने ध्यान में पाया है ना। तो यहाँ जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि साधना, जब आप साधना में बैठते हैं तो जो आपके स्वप्न होते हैं उनका जो स्वरूप होता है वो एकदम बदल जाता है। जबकि आप साधना नहीं कर रहे हैं, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, तो आपके जो सपने हैं उनका स्तर बिल्कुल अलग ही रहेगा। तो ये डिफरेंस हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि जो व्यक्ति साधना कर रहा है जो उसके स्वप्न उसे प्राप्त होंगे, अ, तो वो भविष्य दर्शन के उसके भविष्य दर्शन के फल के ऊपर ही वो आधारित होंगे। तो सबसे पहला जो मैंने दर्शन था, मैंने 5 दर्शन मैंने उनकी बीमारी के संबंध में देखे जो बिल्कुल सत्य सिद्ध हुए। तो वही मैं आप लोगों के साथ अभी यहाँ बताने जा रही हूँ। तो 25 दिसंबर 2018 को मैंने देखा मम्मी के मुंह से जो छिपकली है वो पूंछ की तरफ से उनके मुंह में फंस गई है। देखिए मैं दृश्य देख रही हूँ इस चीज़ को कि मुंह में छिपकली फंसी हुई है और उसकी पूंछ बाहर लटकी हुई है और जो उसका छिपकली का मुंह है वो उनके गले की तरफ था। और जब मैंने इस दृश्य को देखा तो मैं बहुत ही ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा मतलब भयावह दृश्य मेरे लिए था। और मैं उन्हें देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और मैंने कहा मम्मी आपको ये क्या हो गया। मैं बहुत घबराई। तो वो उन्होंने एकदम से उस छिपकली को थूका और थूकने के बाद जो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे दाहिने हाथ के अग्रभाग से होते हुए मेरे मुख तक छिपकली का निर्माण होता है। यानी इसका अर्थ है कि नकारात्मकता का निर्माण होना। और ऐसा था भी, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक तत्व का निर्माण था। और जो उनकी बीमारी थी वो भी थोड़ी बहुत उसी तरह से, जैसे कहते हैं कि शोध के ऊपर अभी इस चीज़ का शोध हुआ है कि जो कैंसर है वो कहीं ना कहीं नकारात्मकता ही कैंसर के सेल्स को ज़्यादा बढ़ावा देती है। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी मैं सत्य ही मान रही हूँ। तो धार्मिक और दानी प्रवृत्ति की बहुत ज़्यादा महिला थी वो। कीर्तन करती थी, भजन करती थी, लेकिन जिसके लिए जो भी बनता था वो बिल्कुल उसके लिए सच्चे दिल से उस चीज़ को करती थी। लेकिन कहते हैं ना कि पता नहीं हमारे कौन से पाप कब हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे और ना चाहते हुए भी हमें उन्हें जीना पड़ता है ना। तो होनी को टाला नहीं जा सकता किसी भी तरह से। तो दूसरा जो दर्शन था उनके संबंध में, ये मैंने 25 मई 2018 को देखा। मेरी माँ को यूट्रस संबंधी रोग हो गया है और मैं उनको पट्टियाँ भी कर रही हूँ, है ना। देखिए उनको ब्लीडिंग हो रही है और मैं उनको पट्टियाँ भी कर रही हूँ और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, रो रही हैं। और मैं उन्हें गले लगा के सांत्वना दे रही हूँ कि नहीं मम्मी, जो भी है सब ठीक हो जाएगा, आप रोइए मत और परेशान मत होइए।
तो भविष्य में जैसे अभी पूरे 1 साल के गैप के बाद कहीं ना कहीं मेरा ये जो दर्शन था वो भी सत्य ही सिद्ध हुआ। अब तीसरा जो दर्शन है मेरा, वो मैंने देखा कि मैं अपने मायके, अम, जैसे पुराने जो घर होते थे तो उनमें चौक के आकार के ही छज्जे बना दिए जाते थे, है ना। तो उसमें जो मैं अब मायके में हूँ और वहाँ से ऊपर की तरफ से छज्जे पे से होते हुए नीचे अ, बहुत ही बड़े बड़े विचित्र से कीटाणु ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं और मैं उनको देख पा रही हूँ। और तभी मैं वहाँ एकदम से मैंने खुद को वहाँ पे पाया और उन्हें अपनी माँ तक आने से मैं उन्हें रोक रही हूँ, एक तरीके से ढाल बन के। तो ये दर्शन भी मेरा सत्य सिद्ध हुआ। जो चौथा मेरा दर्शन था, अ, वो मेरा दर्शन 6 अगस्त 2019 का है। मैंने देखा मेरे पिताजी का मृत शरीर अ, घर के अंदर पड़ा हुआ है और वो नीचे गद्दा और उनका जो शव है उसके ऊपर वो रजाई को उठाया हुआ है और चेहरा मैं अच्छी तरह से देख पा रही हूँ। और जो उनका जो सिर है वो दक्षिण दिशा की तरफ है और जो उनके पैर हैं वो उत्तर दिशा की तरफ हैं। अ, तो जो मेरी माता जी हैं वो पिताजी की लाश के बराबर में आकर लेट जाती हैं। तो ये दर्शन भी मेरा ये दर्शन भी मेरा अभी जो मेरी व्यक्तिगत जीवन में जो मेरी घटना घटित हुई है, तो कहीं ना कहीं ये भी सत्य ही सिद्ध होता है। और ये मैं आपसे बताना चाहूँगी कि उनकी मृत्यु से पहले यानी 27 मार्च 2020 की सुबह अ, जो भी चीज़ें महसूस होती हैं तो वो भावगत हैं। तो आप ये देखेंगे कि मेरी आत्मा उस भाव को पूरी तरह से ग्रहण कर चुकी थी कि नहीं, मेरी माँ मुझे छोड़कर जा चुकी हैं। और तब भी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो बोल नहीं पा रही थी, उनके गले से नीचे पानी नहीं उतर रहा था और उनके दाहिने हाथ पूरा सूज चुका था। तो बहुत बुरी अवस्था से वो गुजरी हैं। तो इन्हीं सब दर्शनों के बाद उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़नी शुरू हुई। तो मेरी जो माता जी थी, मैं कहना चाहूँगी, वो मुझे कुछ नहीं बताती थी अपनी बीमारी के बारे में। तो कहीं न कहीं वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान थी। कहीं तो वो मुझे हर बात को कहकर टाल दिया करती थी, यही कि बस मुझे बुखार है और मुझे भूख नहीं लगती वगैरह वगैरह। और मैं हर बार उनसे यही कहती थी कि नहीं, आप किसी अच्छे डॉक्टर को आप दिखा दीजिए और आप इस तरह से मत परेशान होइए। लेकिन फिर भी वो किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। तो आर्थिक तंगी के चलते उनका इलाज नहीं हो पाया। इस बात का अफसोस मुझे शायद पूरी ज़िंदगी रहे। हाँ, और इन सभी दर्शनों के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट और हताशा हुई है। तो मुझे पता, जैसे ही मुझे उनकी बीमारी के बारे में पता चला, ये कम से कम 10 अगस्त की बात है 2019 की। और मैंने उन्हें अलग अलग हॉस्पिटल्स में, जैसे मैं उनको लेके गई और यहाँ लोकल भी उन लोगों को 4 डॉक्टर्स ने जवाब दे चुके थे, 4 डॉक्टर्स। और फिर मैं उनको 13 अगस्त 2019 को एम्स ऋषिकेश उनको मैं लेकर गई और वहाँ जितनी भी रिपोर्ट्स उनकी आई वो सारी की सारी यूट्रस कैंसर को रिफ्लेक्ट करती थी और जो अपनी 3rd स्टेज तक आ चुका था। उनको बचाना मेरे लिए जैसे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो बहुत कोशिशों के बाद भी मैं उन्हें नहीं बचा पाई, लेकिन मैंने उनके लिए हर संभव प्रयास किया। और फिलहाल अगर मैं ये कहूँ कि गुरुजी के सिवा मेरा कोई दूसरा भगवान नहीं है, तो मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है कि मेरी माँ जहाँ भी हो वो हमेशा खुश रहे और उनकी आत्मा को शांति मिले। यहाँ जो इस घटना के बीच में जो भी हाइलाइटेड कमेंट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इतने कष्टकारी समय में भी आप ये देखिए, मेरा अपना एक परिवार है, साथ में मेरी माता जी भी हैं और उनकी स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, है ना। तो सारा मेरे ऊपर जितना भी बर्डन आया और इतने बर्डन के बावजूद भी
गुरु जी की असीम कृपा से मेरी साधना नहीं रुकी। और जब मैं एम्स गई तो आप जानते हैं दूसरे शहर में कोई व्यवस्था नहीं होती, वहाँ मेरा कोई जानने वाला भी नहीं था। कोई व्यवस्था वहाँ ऐसी नहीं थी कि मैं वहाँ बैठ के ध्यान कर सकूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे साथ अगर कोई पेशेंट हैं तो मेरा पूरा जो ध्यान होगा वो मेरे पेशेंट के ऊपर ही होगा, वो किसी और के ऊपर जाएगा ही नहीं। तो तब तक जो मेरा साधना का स्तर था वो बदल चुका था, और इस चीज़ को भी मुझे यहाँ पे भी मेरा ये प्लस पॉइंट रहा। तो जैसे अब मैंने माँ की स्थिति को एम्स में जैसे भर्ती किया, तो भर्ती करने के बाद भी ये देखिए आप मेरी मानसिक स्थिति वहाँ भी जो है वो क्या कह रही है। जो वहाँ वार्ड बने हुए थे वो 8-8 बेड्स के थे, और वो अलग अलग वार्ड थे, जो गाइनो वार्ड था वहाँ पर। तो वहाँ मैंने अपनी माताजी को एडमिट कराने के बाद अलग अलग जो पेशेंट्स थी उन सभी से मैंने बात की, और उन सभी से बात करने के बाद मैंने इस चीज़ को पाया कि हर 10 में से 7 महिलाएं इस समस्या से जूझ रही हैं। देखिए मेरी बात पर आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। मैंने वहाँ खुद सबसे पर्सनली जाके बात की, और तब मैंने इस चीज़ को देखा कि 10 में से 7 महिलाएं यूट्रस कैंसर से जूझ रही हैं। अब यहाँ पर मैं जो अ, महिलाओं में ब्रह्मचर्य को लेकर जो एक अलग ही साधना में स्थान है, महिला को लेकर विशेषतः। पुरुष तो किसी न किसी तरीके से ब्रह्मचर्य को कर ही लेगा, लेकिन वो महिला उस चीज़ को कैसे करेगी, है ना। और कहीं ना कहीं महिला के लिए ब्रह्मचर्य ज़रूरी भी हो जाता है। तो वो मैं अगले वीडियो में आपसे फिर कभी शेयर करूँगी। तो यहाँ जैसे मैंने देखा कि मेरा जो पिछला जीवन था, भौतिक जीवन, चाहे वो पारिवारिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, वो जितने भी मेरे भौतिक जीवन के स्तर रहे वो सभी कहीं ना कहीं बिगड़े हुए रहे। और वो क्यों बिगड़े रहे इस पे भी मैंने शोध किया। तो जैसे मेरे पिताजी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, और अब जैसे मैंने अपनी माँ को तिल तिल करके मरते हुए अपनी आंखों के सामने देखा, और कुछ ना कर पाने की जो ये विवशता थी, इसी विवशता ने कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक आक्रोश पैदा किया कि मैं इस तरीके से तो नहीं कम से कम मरना चाहूँगी। और कोई भी व्यक्ति हो मेरे स्थान पे अगर वो इस तरह से पहली बात तो हम लोग चाहेंगे ही नहीं कि ईश्वर की किसी भी उससे कि हमें ऐसा कुछ भी अपने भविष्य में देखना पड़े। और फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं नहीं चाहूँगी कि मुझे ऐसा कुछ देखने को मिले। तो साधना से ही मुझे अपार शांति और ज्ञान भी मिलता है, और जिससे मेरा शोक भी दूर होता है। और आगे जैसे भी गुरु जी की इच्छा हो वो देखते हैं आगे क्या होता है भविष्य में। लेकिन अब तक मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अपनी साधना को एक अच्छे स्तर तक और आगे ले जाऊं, और आप सभी को कुछ और ज़्यादा नया और अच्छा दूं। मिलते हैं।